विपक्षी दलों की पिछले हफ्ते बैठक हुई पटना में और उस बैठक के बाद ये कहा गया कि हम एक और बैठक करेंगे जिसमें सब कुछ तय किया जाएगा। लेकिन बैठक के पहले और बैठक के बाद कम से कम दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके बीच बयानबाजी अभी भी हो रही है। यह है कांग्रेस और साथ में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की पार्टी। और इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजय माकन है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के वरिष्ठ नेता और कुछ दिनों पहले तक प्रभारी रह चुके हैं, राजस्थान के केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला हमसे। क्या दिक्कत है आम आदमी पार्टी से सर, कांग्रेस को? देखिए, आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है या नहीं है, ये पूछने से पहले आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो क्या समझौता चाहते भी हैं या नहीं चाहते। अगर एक तरफ वो ऑर्डिनेंस के ऊपर कांग्रेस से सपोर्ट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ खुद केजरीवाल राजस्थान में जाकर के अशोक गहलोत जी का मजाक उड़ाते हैं, सचिन पायलट का मजाक उड़ाते हैं, और उससे भी पहले उसके भी बाद जिस दिन विपक्षी पार्टी की मीटिंग होनी थी, उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, चीफ स्पोक्स पर्सन, वो कांग्रेस के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कांग्रेस के लीडर्स के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है? मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि वो किसी भी तरीके से केजरीवाल जी समझौता चाहते हैं। वो तो जेल जाने से बचना चाहते हैं। वो तो अपने बीजेपी के आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं और विपक्ष पार्टी की मीटिंग में इसलिए शामिल होते हैं ताकि विपक्षी एकता को खंडित करा जा सके। उनका इससे कोई मतलब नहीं विपक्षी एकता के साथ में। लेकिन और सर, इससे पहले भी वो हमेशा बीजेपी के साथ ही खड़े नजर आए हैं, कोई पहली बार तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन सर, आप उस बैठक में जितने भी दल शामिल हुए, ममता बनर्जी, बंगाल की बात करें तो अधीर रंजन चौधरी अभी भी पंचायत चुनाव को लेकर के वहां पे बंगाल में, कलकत्ता में धरने पे बैठे हैं। फिर भी ममता बनर्जी आती है, आप उनके साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो कर रहे हैं और करना भी चाहिए। लेकिन क्या ममता बनर्जी ने कभी भी कांग्रेस के किसी नेता के खिलाफ बोला है? नहीं बोला। इसीलिए तो बात हो रही है, इसीलिए तो लगता है कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि समझौता हो। लेकिन केजरीवाल क्यों बोलते हैं कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ? केजरीवाल के मंत्री कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ क्यों बोलते हैं? केजरीवाल के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, चीफ स्पोक्स पर्सन, जो कि पार्टी की लाइन बताता है क्या है, वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है, वो राहुल गांधी जी के खिलाफ बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद में वो कहते हैं समझौता कर लो। ममता बनर्जी ने कभी भी कांग्रेस के नेता के बारे में, राहुल जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में तो कभी भी कुछ नहीं बोला। लेकिन सर, तो ये बुनियादी फर्क है जो समझ लेना चाहिए जी। लेकिन पटना के मीटिंग में तो इतना मोटे तौर पर इतना तय हो गया, राहुल गांधी और खड़गे साहब ने भी कहा कि विपक्ष के सभी नेताओं को आश्वस्त किया कि वो बीजेपी द्वारा लाए गए ऑर्डिनेंस का की खिलाफत करेंगे। ये तो अब जग जाहिर हो चुकी है। नहीं, ऐसा कोई जग जाहिर नहीं है। हमारी कोई ऐसी जानकारी नहीं है, ऐसी कोई जग जाहिर नहीं है, हमारी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। और पार्टी जो निर्णय लेगी वो हम सब लोग, हम पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर हैं, हम लोग पार्टी से बाहर नहीं है। लेकिन हम अपनी बात पार्टी के अंदर हम लोगों ने अलग अलग जगह पे कही है, और ये दिल्ली की जनता का नुकसान है इस ऑर्डिनेंस के पास होने से। और दिल्ली की जनता का नुकसान कैसे है कि केजरीवाल का कोई दिल्ली के भला से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार, भारत सरकार हर साल दिल्ली में केवल पेंशन के ऊपर कर्मचारियों के 5,000 करोड़ रुपया देती है, केवल पेंशन के ऊपर। और वो 5,000 करोड़ रुपया केजरीवाल कहते हैं कि वो भार दिल्ली की जनता के ऊपर डाल दिया जाए ताकि विजिलेंस उनके पास में आ जाए, और विजिलेंस उनके पास में अगर आ जाएगी तो वो जेल जाने से बच जाएंगे। तो दिल्ली की जनता को यह तय करना है कि 5,000 करोड़ का जो अतिरिक्त भार उनके सर के ऊपर केजरीवाल जी कह रहे हैं कि डाल दें ताकि विजिलेंस उनके पास में आ जाए और जेल जाने से बच जाए। वो शहंशाह जो कि 171 करोड़ के शीश महल में अपने रहते हैं, जिनके 2 भ्रष्ट मंत्री ऑलरेडी जेल में है, तीसरा ये खुद उनके साथ में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो उनको बचाने के लिए 5,000 करोड़ का ऊपर से कर भार भी दिल्ली की जनता के ऊपर पड़े क्योंकि ये जेल जाने से बच जाए। तो मैं नहीं समझता कि दिल्ली की जनता का इसमें कोई फायदा होने वाला है। लेकिन सर, जो विपक्षी दलों की सर माफी चाहता हूं, लेकिन जो विपक्षी दलों की बैठक हुई है उसमें तो ये हुआ है ना कि आप राज्यों की बात मत करें। आप जरूर दिल्ली के नेता हैं, दिल्ली के हक की बात आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लार्जर परिप्रेक्ष्य में तो देखना पड़ेगा ना सर कि यदि आपने अपने इस तरह की चीजों को दरकिनार रखे तब एक यूनिटी हो सकती है। और आपके बारे में तो कहा जाता, आपके नेता कहते हैं कि आप तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। कुल मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन मोहब्बत की दुकान खुदकुशी खुद की करके तो नहीं चलाई जा सकती।
कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाला खुद खुदकुशी कर ले तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो अगर आप दुकान बंद करके दुकान चलाना चाहते हो तो संभव ही नहीं है ना। तो अगर कोई ये चाहता है कि जो दुकान चलाने वाला है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाला, वो खुदकुशी कर ले, आत्महत्या कर ले, तो दुकान भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगा, मोहब्बत भी नहीं रहेगी। तो ये भी हमको सबको समझ लेना चाहिए। तो क्या दिल्ली के का जो प्रदेश कमेटी है और पंजाब की प्रदेश कमेटी दोनों आम आदमी पार्टी के साथ जाने का विरोध कर रही है, क्या आपको लगता है कि आप इतना दबाव बना पाएंगे कि केंद्रीय नेतृत्व आपकी बात सुनेगा? एक चीज आपको और बताता हूं, सिर्फ आप दिल्ली और पंजाब के नहीं, मेरे गोवा से, गुजरात से, उत्तराखंड से, हिमाचल से, असम से, कर्नाटका से, जिन जिन राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी ने, हरियाणा से जिन जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल की पार्टी ने बीजेपी को मदद करने के लिए अपने कैंडिडेट्स खड़े करे हैं, इंक्लूडिंग राजस्थान भी, उन सब जगहों के मेरे नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सबसे बात हो रही है। और मैं जो ये बोल रहा हूं, ये मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं, ये इन सब जगहों के ऊपर कार्यकर्ताओं की सोच है कि ये बीजेपी की बी टीम है। इसकी उत्पत्ति ही केवल कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, कांग्रेस को खत्म करने के लिए और बीजेपी आरएसएस को मदद करने के लिए हुई है। तो ये बड़ा स्पष्ट है। जो दूसरी स्टेट्स में जाकर के कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कांग्रेस को खत्म करके विपक्ष को कैसे मजबूत कर सकते हैं, मुझे कोई ये समझा दे। एक चीज जो कही जा रही है सर, हर चीज को देखने के दो पहलू होते हैं। चलिए, आपकी बात सही है कि इन जगहों के नेता नहीं चाहते हैं, लेकिन आप यदि उनसे कोई बातचीत, समझौता करते हैं दिल्ली और पंजाब में, तो बाकी राज्यों में आप अपने डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि उनके प्रवक्ता ने, आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस चुनाव ना लड़े तो हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बाकी जगह भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपका क्या कहना है? उनकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि इन सब जगहों के ऊपर तो उनके हर जगह 100% जगहों के ऊपर जमानतें बच गई हैं। जिन राज्यों के अंदर इसके अलावा लड़े हैं, सब जगह के ऊपर इनकी जमानतें 100% जमानतें इनकी जब्त हुई हैं। और ये छोड़ने की बात करते हैं, पिछली बार लोकसभा 2019 के लोकसभा के अंदर आम आदमी पार्टी दिल्ली में हमसे पीछे रही है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी हमसे पीछे रही है। और केजरीवाल के नई दिल्ली के अंदर मैं खुद लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, वहां पर केजरीवाल की पार्टी की जमानत जब्त हुई है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि केजरीवाल पार्टी की नई दिल्ली, मेरे संसदीय क्षेत्र में जमानत जब्त हुई है और इनकी वजह से बीजेपी जीती है वहां पर। अब ये कह रहे हैं कि हम इनके लिए सब छोड़ दें क्योंकि ये जो है फिर खुद इलेक्शन हार जाएं और बीजेपी को मदद करते हैं। क्या अब क्या हम लोग ये करें? और दूसरा, पिछली बार का भी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि हमें ये सिर्फ दे दीजिए। आपको याद होगा 2019 में भी ऐसे ही केजरीवाल जी ने कहा था कि 3 सीटें कांग्रेस दिल्ली में ले ले, 4 हमको दे दे। हाँ, और सबसे बड़ा और सिब्बल साहब चाहते थे कि 4 सीटें कांग्रेस लड़े, उनकी चांदनी चौक भी उसमें इंक्लूड हो जाए। ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता था कि ये केजरीवाल की बात मान ली जाए, मैं चाहता था। और मैंने जाकर के खुद राहुल जी से को मनाने की कोशिश करी और राहुल जी अंततः मान भी गए। सब दिल्ली के नेताओं के हमने कहा कि चलिए 4 सीटें हम इनको दे देते, 3 सीटें कांग्रेस लड़ ले लोकसभा में। जैसे ही राहुल जी ने ट्वीट करा, आपको याद होगा, राहुल जी ने ट्वीट करके ये कहा कि ठीक है, हम 4 सीटें आपको दे देते, 3 हम लड़ ले। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा चलिए दिल्ली तो फैसला हो गया, अब हरियाणा की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, हमें सोनीपत भी चाहिए, हमें फरीदाबाद भी चाहिए, पंजाब में भी हमारी 7 सीटें चाहिए। और पंजाब और हरियाणा में इनका कोई अस्तित्व उस टाइम पे नहीं था। तो ये किस तरीके से, कैसे कौन आदमी इनके ऊपर भरोसा कर सकता है? एक बार आदमी जो है धोखा खा जाए, 2 बार खा जाए, बार खाया। हमने इनको सपोर्ट 2014 के अंदर किया था, इन्होंने हमारे केंद्रीय मंत्री के ऊपर केस दर्ज कर दिया। तो क्या इनके ऊपर कैसे क्या भरोसा करेंगे? तो माखन साहब, इसका मतलब समझें कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की के रास्ते अलग अलग हैं यदि 2024 में किसी भी गठजोड़ की बात होती है तो। ये मैं इस वक्त तो सिर्फ अपनी विचार आपको बता रहा हूं, ये मेरे विचार हैं और मेरे जैसे कांग्रेस के असंख्य कार्यकर्ताओं के विचार हैं। हम अपने नेतृत्व को बता रहे हैं, अपने नेताओं को बता रहे हैं, जो नेतृत्व फैसला करेगा। हम डिसिप्लिन सोल्जर हैं, पार्टी के हम बाहर नहीं है, लेकिन हमारा अपना फर्ज है कि हम बताएं कि क्या पार्टी के लिए हमारी समझ से अच्छा है। जो पार्टी अंत में निर्णय लेगी हम सब उसको मानेंगे। एक अंतिम का सवाल है, लेकिन ये कोई सपोर्ट मांगने का तरीका नहीं है जो केजरीवाल की पार्टी कर रहे हैं। वो सपोर्ट भी मांग रहे हैं और हमारे नेताओं को साथ साथ गाली भी दे रहे हैं। इसका मतलब वो सपोर्ट नहीं चाहते, इसका मतलब कि वो बीजेपी के हिसाब से खेल। चलिए, ये आपने एक चीज तो जरूर कही जो शायद आम आदमी पार्टी को समझना चाहिए।
सपोर्ट मांगने का तरीका गलत है। लेकिन एक अंतिम सवाल मेरा चलते हुए, क्या आपको नहीं लगता कि आगे चल के कांग्रेस नेतृत्व को ये समझना होगा, यदि हम केजरीवाल की बात करें, यदि हम टीआरएस की बात करें, चंद्रशेखर राव की बात करें, यदि जगन मोहन रेड्डी की बात करें, आपको यदि 2024 में मिलकर लड़ना है तो एक एक तिनका आपको जोड़ करके एक घर बनाना होगा, जिससे कि आप बीजेपी से लड़ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, हमको सबको मिलकर के चलना होगा। लेकिन एक चीज ये भी तय करनी होगी, ये भी सोचना होगा साथ साथ में कि बीजेपी नेशनल पार्टी है, और बीजेपी के नेशनल पार्टी के सामने जब तक के कोई एक मजबूत नेशनल पार्टी धुरी की तरीके से ना हो, पिवटल रोल ना प्ले करे, और दूसरी पार्टी सब साथ में ले, जब तक के वो कोई भी एकता, विपक्ष की एकता, हम एक बार सरकार बना भी लेंगे तो 77 के एक्सपेरिमेंट की तरह 6 महीने में फेल हो जाएगी। अगर हमको कोई लॉन्ग टर्म अगर सक्सेसफुल अगर हमको बीजेपी के खिलाफ करना है, तो एक धुरी, एक स्ट्रांग नेशनल पार्टी होनी जरूरी है। तो कांग्रेस को कमजोर करके कोई अगर ये सोचे कि ये स्ट्रांग नेशनल अलायंस बन जाए तो ये ठीक नहीं है। तो कांग्रेस को मजबूत रख करके ही दूसरी पार्टी सब साथ में जुड़ेंगी, तभी आगे चलेगा। अगर वो सोचे कांग्रेस को कमजोर कर दे और बीजेपी से मुकाबला करे तो नहीं होगा। चलिए माखन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कांग्रेस और इस क्षेत्रीय दलों के बीच अभी 2024 के चुनाव तक इसी तरह जो है बहस और बयानबाजी चलती रहेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने।